हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। आज का हम ऐसा टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार आप समझ सकते हैं पूछा हुआ सवाल है। और ये सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव के लिहाज से नहीं, ये 4 मार्क्स अभी जो बिहार बोर्ड में करंट में सवाल पूछा जाता है 4 मार्क्स में, उससे भी सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर आज का जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है सोडियम कार्बोनेट, और इसे हम धोवन सोडा भी कहते हैं। धोने का सोडा, जैसे आप चाहे कपड़ा धोने में या फिर कोई और चीज धोने में, तो ये धोवन सोडा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। खाने वाला सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसे हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज इसको पढ़ लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट या फिर धोने का सोडा। इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इससे बिहार बोर्ड में सूत्र इस सवाल आया है, धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है। तो धोने का सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। धोने के सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। मतलब कि सोडियम कार्बोनेट भी जनरली इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट। ऐसे अगर हम पूरा उच्चारण पढ़ें तो सोडियम कार्बोनेट 10 को हम लोग कहते हैं डेका, और H2O को हाइड्रेट कहते हैं। तो लेकिन आप लोग सिर्फ क्या याद रखना, फार्मूला होता है Na2CO3, और इसे पढ़ते कैसा है? सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट क्या है? इसका रासायनिक नाम है। अब सवाल उठता है कि सोडियम कार्बोनेट को बनाया कैसे जाता है, या फिर सोडियम कार्बोनेट कैसे बन जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट की बात करें, इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। होता क्या ये अमोनिया सोडा विधि, या फिर इसी को क्या कहते हैं? साल्वे विधि। बनाने की विधि में याद रखना, अमोनिया गैस के संतृप्त, देखो ये हम अमोनिया सोडा विधि की बात कर रहे हैं। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। मतलब कि हम देखो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट ही लिया। ऐसा क्यों, वो आगे देखना। तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में मैंने अमोनिया गैस लिया। देखो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, इस बात को भी याद रखना। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, मतलब कि सोडियम क्लोराइड कैसे विलयन में है? जल में है सर। सोडियम क्लोराइड किस में घुला हुआ है? जल में, इसलिए क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। तो NaCl के बाद मैंने डायरेक्ट वाटर लिख दिया, क्योंकि ये NaCl किस में है? जलीय विलयन, जल में। तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में मैंने कौन सी गैस प्रवाहित किया? इस बात को भी याद रखना, CO2 गैस प्रवाहित किया। CO2 जैसी गैस मैंने प्रवाहित किया तो क्या बन गया हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट बना, सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन मेरे को बनाना क्या है? मेरे को बनाना है सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा। मेरे को खाने वाले सोडा से मतलब नहीं, यहाँ पे मेरे को धोने वाले सोडा से यहाँ पे अभी मतलब है। तो सर यहाँ पर जो हमारा Na8CO3 बना है सर, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 बोले तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो हमारा चीज बना है, अब इस चीज को अगर हम गर्म कर दें, मतलब कि हम इस चीज को एक कंटेनर में मान ले लेते हैं, और इस चीज को हम क्या करते हैं? सुलगाते हैं, इससे हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। मतलब NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको मैंने गर्म किया तो देखो क्या मिलता है सर? Na2CO3 मिला, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट मिला। और मेरे को यही बनाना था। क्या मेरे को यहीं पे बना के रुक जाना था? नहीं, हम देख रहे हैं फॉर्मूला में धोने का सोडा में क्या होता है? 10H2O, मतलब कि इसमें हमें 10H2O भी लाना है। तो क्या बना? Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। और साथ में कौन कौन चीज बनता है? तो याद रखना, CO2 बनता है और H2O बनता है। अगर आप इसे बैलेंस करना चाहेंगे, देखो यहाँ पर सोडियम का 2 एटम है, 2 परमाणु है। इधर में सोडियम का कितना परमाणु है? 1 है। तभी से 1 में कितना से गुना कर दें? 2 से कर देंगे। तो अब देखो सोडियम भी 2 हो गया। अब देखना है कि सोडियम के बाद सर कार्बन है, कार्बन के एक है इधर में, 1 इधर में कार्बन के गो है। देखो यहाँ पर इधर में पूरे कार्बन देखा जाता है, तो कार्बन 1 1 2, इधर में कार्बन 2 है। इधर में शुरुआत में सर 1 कार्बन था, लेकिन जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, हम गुना कर चुके हैं, ये भी 2 कार्बन हो गया। अब उसके बाद देखो कौन है? ऑक्सीजन। कार्बन के बाद ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन कितना इधर में 3 2 5 और 1 6। इधर में देखो शुरुआत में 3 ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे 2 से गुना किए तो 6 ऑक्सीजन हो गया, बराबर है। अब इसके बाद कौन है सर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में आप देखो कि इधर में कितना हाइड्रोजन है? टोटल 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर इधर में 1 हाइड्रोजन था सर, 2 से गुना कर दिए तो 2 हाइड्रोजन हो चुका है, मतलब कि ये हमारा संतुलित हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट को रवाकरण करने पर, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग रवाकरण करते हैं। रवाकरण प्रोसेस में जनरली हम लोग वाटर का एडिशन ऐड करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट में या फिर सोडियम कार्बोनेट को रवाकरण करने पर धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो सवाल भी यही पूछ सकता है कि सोडियम कार्बोनेट को रवाकरण करने के पश्चात क्या बनता है? तो धोने का सोडा बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अब बोर्ड एग्जाम में देखो सवाल पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट क्या है या फिर धोने का सोडा क्या है, या फिर पूछेगा कि धोने का सोडा के बनाने की विधि, गुण एवं उपयोगों को लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछा जाता है, मैंने शुरू में ही बता दिया था, ये कई बार पूछा हुआ सवाल है। तो ये सारे भी पॉइंट को भी आपको याद करना पड़ेगा। सवाल कैसे पूछता है? सोडियम कार्बोनेट को या फिर धोने के सोडा को बनाने की विधि एवं इसके गुणों को लिखे, या फिर तीनों चीज मिला देगा, सोडियम कार्बोनेट को या फिर धोने का सोडा को बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग को लिखे। तो मैंने आज तक जो बात किया गुण की बात किया है। यहाँ पे देखो मैंने कुछ गुण भी लिखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और डी में नोट रहेगा, तो क्या मारेगा? क्षारीय। सोडियम कार्बोनेट अम्लों को क्या करता है? उदासीन करता है। सोडियम कार्बोनेट अम्लों को क्या कर देता है? उदासीन करता है। उदासीन मतलब क्या करता है? न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल का पहचानने के पीएच के अकॉर्डिंग न्यूट्रल कैसे पहचान सकते हैं सर? जिसका पीएच मान कितना हो जाए? 7 के बराबर हो जाए। 7 के बराबर हो गया मतलब सर उदासीन है। हाँ, थोड़ा मान घटबड़ होता है। अब उसके बाद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O को तीव्रता से, तीव्रता मतलब काफी तेज से क्या करते हैं? गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट उत्पन्न होता है। अब ये जो धोने का सोडा जो है, इसको अगर हम गर्म किए, जैसे देखो इसमें पानी है, अगर आप पानी को गर्म करते हो देखते हो ना, पानी जो है सर भाप बन के उड़ जाता है, उड़ जाता है। या फिर आप ऐसा भी समझना कि आपके यहाँ सरफ है, सरफ तो सबके यहाँ होता है। अगर सरफ में पानी है, अगर आप उस सरफ को गर्म करते हो, चाहे कढ़ाई में चाहे कोई भी चीज में, तो देखते हो ना कि जो सरफ भींगा हुआ था आप सूख गया है, अरे होता है ना, सूख गया। या फिर आपके सरफ में पानी चल गया था, आपने धूप में रख दिया तो देखा कि सरफ कुछ देर के बाद सूख चुका है। अब सूखना मतलब क्या होता है सर? उसमें से जो पानी का अमाउंट था वो निकल चुका है। अब अगर इसमें से पानी का अमाउंट निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा? सिर्फ ये 10H2O निकाल देगा तो सिर्फ क्या बचेगा? Na2CO3। मैंने वो इसी चीज को लिखा है, सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब सवाल पूछेगा सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट कौन वाला? ये पूरे H2O वाला। एरा में कौन वाला? सिर्फ Na2CO3 वाला। एरा में पानी था, एरा में पानी नहीं है। तो ये पॉइंट को आप याद करना। अगले जो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, इसका उपयोग के बारे में कवर करेंगे, और खारा जल में कौन कौन सा आयन होता है उन सा, और खारा जल खारा पानी जो होता है उसके जो टेस्ट खारा है, उस टेस्ट को दूर करने के लिए हम लोग कौन सी चीज का ऐड करते हैं, या फिर कौन सी चीज को, कौन से पदार्थ को ऐड करने पर खारा पानी का जो टेस्ट होता है खारा, वो दूर हो जाए। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।